चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ फिजिक्स क्लास 12th की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो जो यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड के जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सकें। दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन यूपी बोर्ड में कितनी बार आया हुआ है और कौन कौन से सन में आया हुआ है, तो आपकी तैयारी करना जो है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए मैंने जो पिछले 7-8 साल के जो अनसोल्ड पेपर थे उन सब का अध्ययन करा और मैं एक रास्ते पर पहुंचा। उसमें मुझे ये मिला कि जो यूपी बोर्ड है वो 95% क्वेश्चन जो हैं वे पिछले 5 से 7 सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनसे ही रिपीट करता है। तो इस चीज को देखते हुए मैं एक स्पेशल सीरीज लेके आया हूँ सभी सब्जेक्ट्स की। इसी अब ये चल रही है फिजिक्स की स्पेशल सीरीज, जिसके मैंने कुछ पार्ट अपलोड कर दिए हैं। बहुत ही छोटे छोटे पार्ट हैं। अगर आपने वे नहीं देखी तो आप जल्दी से जल्दी जाइए और उन्हें भी देख लीजिए। अब इसमें मैं करा कर आया हूँ, इस पार्ट में न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं ये न्यूमेरिकल क्या है। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर बराबर क्या है, 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर माइनस 4k यूनिट वेक्टर वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर माइनस के 4k यूनिट वेक्टर मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। कौन से सन में आया? 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करेंगे इसका सॉल्यूशन। क्या है हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ई वेक्टर बराबर दिया हुआ है 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर माइनस 4k यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसे बोलते हैं इकाई सदिश या मात्रक सदिश, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये जो लगा देते हैं कैप का चिन्ह। ठीक है, अब आ जाओ, और क्या दिया हुआ हमारे पास, ए वेक्टर बराबर हमारे पास दिया हुआ माइनस के 4k। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं और 2-3 नंबर वैसे ही मिल जाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, न्यूमेरिकल करने बहुत जरूरी है। फिजिक्स में जो है आर्टिकल और न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उन्हें कोई करता नहीं, थ्योरी के पीछे पड़े रहते हैं, थ्योरी इतनी नहीं आती। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये बात। ठीक है, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना। विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करते हैं फाई ई से, तो लिखेंगे फाई ई बराबर, हमारे पास फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट डी ए सॉरी ए वेक्टर। ठीक है, इन दोनों की गुणा। तो लिखेंगे ई वेक्टर का जो मान है वो कितना है, 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर माइनस 4k यूनिट वेक्टर। ठीक है, डॉट का चिन्ह लगाएंगे बीच में। ए का मान कितना है हमारे पास, माइनस के 4k यूनिट वेक्टर। या तो ऐसा लिख लो कि जो जहां ये है नहीं, आई की जगह 0 लिख लो यहाँ। ठीक है, यहाँ भी 3 की जगह 0 लिख लो, जे की जगह। ठीक है, जे वाली टर्म में। लेकिन ऐसा करो चाहे ना करो, बात एक ही है। लेकिन क्या करना हमें, ये देखना 4k वाला है इधर भी और इधर भी 4k वाला है। मतलब 2i वाले की गुणा i वाले में होगी, जे वाले की गुणा जे वाले में होगी और के वाले की गुणा के वाले में होगी। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ सिर्फ के वाला है इधर, तो इधर ये बाकी के इधर के तो 0 हो गया। मान लिया 2i है, 2 है इसका कोफिशिएंट। ठीक है, 2 की गुणा करेंगे हम इधर वाले में, तो इधर i का मान कितना है, 0 है नहीं, क्योंकि तो 0 ये भी 0 हो जाएगा, 2 गुना 0 0। और 3 की गुणा करेंगे इधर तो ये भी 0 हो जाएगा, 3 गुना 0, क्योंकि जे का मान इधर है नहीं कुछ भी। ठीक है, अब बचा हमारे पास के का मान यानी 4। इधर भी 4 है इधर भी 4 है, दोनों माइनस के। गुणा करेंगे दोनों की, क्या आ जाएगा, 4 चौक 16। और क्योंकि ये माइनस है ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 16। क्या आ जाएगा आंसर 16। मात्रक लगा देंगे वोल्ट मीटर, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगला करेंगे फिर। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विद्युत स्थितिक क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 2i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर प्लस 7k यूनिट वेक्टर में रखने पर पृष्ठ s वेक्टर बराबर 10j यूनिट वेक्टर से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। कौन कौन से सन में आया, यूपी बोर्ड में आया हुआ 2013, 2014 और 2017 में आया हुआ। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है में ज्यादातर रिपीट किए जाते हैं, ज्यादातर आते हैं। ठीक है, हो सके क्या कितना हो सके बस संख्या बदल जाए, मतलब नंबर बदल जाएंगे, सेम क्वेश्चन यही रहेगा। ठीक है, तो चलेंगे सॉल्यूशन करेंगे। क्या है हमारे पास, क्या दिया हुआ, ई वेक्टर बराबर हमारे पास दिया हुआ 2i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर
प्लस 7 के यूनिट वेक्टर और एस बराबर हमारे पास दिया हुआ है एस यूनिट वेक्टर बराबर 10 जे यूनिट वेक्टर और हमें क्या निकालना, फ्लक्स निकालना, विद्युत फ्लक्स फाई बराबर। और ये चीज का ध्यान रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे और दो चीज दे रखी हो, ठीक है, पर दे रखा हो चाहे ई वेक्टर दे रखा हो क्षेत्र, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दोनों की गुणा हो। ए दे दिएगा, क्षेत्रफल भी दे सके हो जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया, तो दोनों की डॉट होगा, दोनों का गुणा नहीं डॉट, ठीक है। तो भाई ई बराबर उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना देंगे हम, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है। उसमें क्या था, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसमें क्या है, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है। अब मान रख लेंगे क्या है हमारे पास, इनका मान है ई वेक्टर का, ये है 2i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर प्लस 7k यूनिट वेक्टर, ठीक है। बीच में डॉट लगाएंगे और s का मान रख देंगे 10j यूनिट वेक्टर, ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। अब क्या करो, देखो i का मान इधर 2 है, उधर कुछ नहीं है, 0 हो गया। 7 का मान, k का मान इधर 7 है, उधर 0 हो गया, ठीक है। अभी हमारे पास क्या बचा, 4 बचा और 10 बचा, ठीक है। तो गुणा कर दो, 10 चौके 40, दोनों तरफ प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 40 आ जाएगा इसका और वहां तक लगा देंगे वोल्ट मीटर। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर कितनी दी हुई, 1.2 आई यूनिट वेक्टर प्लस 1.6 जे यूनिट वेक्टर सॉरी न्यूटन प्रति कूलाम दी गई है, ठीक है। वाई जेड तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर अक्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। कौन से सन में आया, यूपी बोर्ड के 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन इसका। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसलिए करा रहा हूँ, तो पक्का हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ई वेक्टर बराबर हमारे पास दिया हुआ है 1.2 आई यूनिट वेक्टर प्लस 1.6 जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। और अभी देखो 0.2 दे दिया मीटर स्क्वायर, इसने ये नहीं दिया कि ये आई है जे है क्या है, ठीक है, उलझा दिया, ठीक है। तो ये तो दिया क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है तो क्या है, ए से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, एरिया वेव है, ठीक है। तो यानी क्या दिया है 0.2, लेकिन जिसमें कुछ दे नहीं रखा तो उसे फर्स्ट वाला मान लेंगे, पहला क्या आता है आई, ठीक है, तो आई मान लेंगे, तो आई यूनिट वेक्टर, ठीक है। आगे बात समझिए। अब चलो, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है विद्युत फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। मान रख लेंगे इसमें 1.2 आई यूनिट वेक्टर प्लस 1.6 जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। और डॉट ए का मान 0.2 आई यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये आ गया। अब हमारे पास 1.2 ये है और जे वाला तो टर्म है ही नहीं इसमें, तो 0 हो गया, खत्म हो गया, आई वाला ही टर्म है, ठीक है। क्योंकि जिसमें नहीं दिया होता उसे आई वाला मान लेंगे, ठीक है। अब देखो 1.2 की 0.2 में गुणा करेंगे, कैसे, देखो 1.2 है और 0.2 है, सबसे पहले इसमें ये मान लो कि पॉइंट है ही नहीं, कोई सा भी पॉइंट नहीं है, तो ये क्या है 12 और ये क्या है 2, तो 12 दूनी कितने हो गए 24। अब देखो, अब मान लो एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट है और एक अंक के यहाँ है, ठीक है, तो कितने अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, 2 के, 1 2 यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 0.24, ठीक है। और मात्रक लगा दो, ये लगा दो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर, एक ही बात है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर।